श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 23 से योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए हे केशव, ताकि मैं दुर्योधन के साथ जितने भी योद्धा हैं, अर्थात हमारे विपक्ष में जितने भी योद्धा हैं, उनको मैं देख सकूं। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए यहाँ धार्तराष्ट्रस्य यानी धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, दुर्योधन सबका लीडर था और वो अच्छे बुद्धि का व्यक्ति नहीं था, इसीलिए दुर्बुद्धे। और युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्ध यानी युद्ध, और प्रिय चिकीर्षव का अर्थ होता है चाहने वाले, मंगल चाहने वाले, जो दुर्योधन का मंगल चाहते हैं और दुर्योधन के मंगल के लिए हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। योत्स्यमानान अर्थात युद्ध करने वालों को अवेक्षे देख सकूं। यहाँ पे जो अत्र समागता, यहाँ जमा हुए हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में इतना ही है। तब संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। ऐसा कहने के बाद जब दुर्योधन अर्जुन ने ऐसा कहा कि हमारे रथ को वहां ले चलिए, तब भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तब संजय कहते हैं एवं उक्तो, इस प्रकार कहे गए, एवं उक्तो ऋषिकेशो यानी कृष्ण, गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश का अर्थ होता है जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखे होंगे, गुडाकेश अर्जुन को कहा जाता है। यहाँ अर्थ नहीं है क्योंकि इसके पहले के श्लोक में अर्थ बता दिया है। तो गुडाकेश अर्जुन का नाम है जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। वो रात भर तीर और धनुष चलाते थे, अर्थात तीरंदाजी करते थे ताकि अच्छे तीरंदाज बन सके, अच्छे तीर चलाने वाले बन सके। तो रात्रि को वो जगते थे। तो जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका नाम है गुडाकेश, और इसीलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेश। ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां और ईश यानी कंट्रोलर। तो हमारे इंद्रियों के भी कंट्रोलर भगवान कृष्ण हैं और पूरे दुनिया के इंद्रियों के कंट्रोलर या तो ईश्वर भगवान है, इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। भारत अर्थात भरतवंशी। सेनयोर उभयोर मध्य, उभय मतलब होता है दो, और सेनयो दोनों सेना के बीच में, मध्य बीच में, स्थापयित्वा स्थापित कर दिया रथ को। ठीक है, स्थापयित्वा यानी स्थापित करके, खड़ा करके। और रथ उत्तमम, ये भगवान का जो रथ है, जो भगवान चला रहे हैं, वो उत्तम रथ है। तो उस उत्तम रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इतना ही इसका अर्थ है। अब भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो जब वहां अर्जुन खड़ा हो गया तो अर्जुन के सामने अब दुर्योधन की पूरी सेना थी। तो दुर्योधन की सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि। तो ये जो भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य, और इसके साथ साथ प्रमुखतः यानी इनके समक्ष
भीष्म पितामह गुरु द्रोण के समक्ष खड़ा कर दिया और सबों के सामने भगवान ने कहा, समस्त राजा थे, बहुत सारे राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे वहां जो दुर्योधन के साथ लड़ने आए थे। बहुत छोटी सी सेना थी अर्जुन के साथ। तो संसार भर के राजा, शिताम, संसार भर के राजा। तो कहा भगवान ने, उवाच पार्थ, पार्थ यानी पृथा पुत्र अर्जुन, पश्यतान, देखो, पश्य यानी देखो, इन एतान, इन सबों को, पश्यतान देखो, कौन कौन है, समवेतानी, एकत्रित कुरून, कुरु वंश के सदस्यों को देखो, ऐसा भगवान ने कहा। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितॄन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अब यहाँ इतने सारे लोग जमा हैं। वहां अर्जुन ने किसको देखा, तत्र अपश्यत, वहां अर्जुन ने देखा, स्थितान खड़े थे जो सब, पार्थ, पार्थ यानी वही अर्जुन, पार्थ ने देखा, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ, वहां पर खड़े होकर के भगवान अर्जुन वहां खड़े हो गए और उन्होंने वहां के सारे लोगों को देखा। किनको किनको देखा, पितॄन अथ, देखिए यहाँ पे लिखा है, पितॄन का अर्थ चाचा ताऊ इत्यादि, पितॄन। फिर पितामहान, जैसे भीष्म पितामह, ऐसे भीष्म पितामह के बराबर के जो सब होंगे वो सब पितामहान हो गए। पितामह यानी एक नहीं बहुत। आचार्यान, शिक्षक गण। तो जब पूरी पृथ्वी के राजा आए थे तो रिश्ते में बहुत सारे लोग पितामह लगते होंगे, बहुत सारे लोग चाचा लगते होंगे, बहुत सारे शिक्षक लगते होंगे, ऐसे। आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरीन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को और श्वशुरान ससुरों को, सुहृद शुभ चिंतकों को। ऐसे करके अर्जुन ने दोनों पक्षों के सेनाओं को देखा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। क्योंकि जब युद्ध होगा तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्योधन के पक्ष के लोग मरेंगे और पांडवों के पक्ष के लोग जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, दोनों पक्ष के लोग मरेंगे। तो अर्जुन को तो चिंता हो रही थी, जो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तान समीक्ष्य, उनको देखकर, ये कौन्तेय मतलब अर्जुन, कौन्तेय सब कुंती पुत्र का नाम कौन्तेय होता है, कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र। सर्वान बंधून, ये जितने सब बंधु बांधव थे उनको देखा जो वहां खड़े थे। कृपया पर्याविष्टो विषीदन इदम अब्रवीत। अब देखिए यहाँ पे है श्लोक का अर्थ, उन सबको देखा न अपने नजदीक में, हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार के बंधुओं संबंधियों को देखा। कृपया दयावश, परया अत्यधिक, आविष्ट, विषीदन शोक करता हुआ बोला। तो अभी तो अर्जुन का शोक वाला शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो जब सबको देखा, जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ था, तो अर्जुन ने सबको देखा। पितामह, पिता यानी पिता के सारे भाई, पितामह यानी दादाजी सब, गुरु, रिश्ते नाते, ससुर साले, पुत्र पौत्र, ये अर्थात जो हमारे भाई भतीजे होते हैं वो दोनों पक्ष में थे ना। तो अर्जुन ने देखा और फिर अर्जुन की हालत खराब हो रही है। देखिए यहाँ से ये श्लोक जो है ना, यहाँ से, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अपने लोगों को, स्वजनम यानी अपने लोगों को देखा जब, दृष्टवा देख करके अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, जब अपने लोगों को देख करके, जो युयुत्सुम, जो युद्ध करने की इच्छा से, समुपस्थितम, उपस्थित हुए हैं,
क्या हो गया, सीदंति मम गात्राणि, उनका जो शरीर था वो कांपने लगा, और मुखम च परिशुष्यति, मुख सूखने लगा। उन्हें लगा, अर्जुन को लगा कि अब तो ये सब मारे जाएंगे। युद्ध जैसे ही शुरू होगा, दोनों पक्ष के लोग धड़ाधड़ तीर लगेगा, भाला लगेगा, बर्छा लगेगा, और सब मरना शुरू हो जाएंगे। युद्ध भूमि में जब एक दिन युद्ध होता था तो हजारों लाखों लोग मर जाते थे। 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत के युद्ध में। तो अर्जुन ने बोला, ये संजय कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने बोला, क्या बोला, इन लोगों को देखकर, जो हमारे सामने, उसके सामने जो खड़े थे युद्ध के लिए, उनको देख करके अर्जुन ने बोला कृष्ण को, हे कृष्ण, ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं सब मेरे अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इनको देख के मेरा शरीर कांप रहा है और मुख मेरा सूख रहा है।